ये है क्लास 7th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर चैप्टर नंबर 6 अ ग्रेन एज बिग एज हैंस एग, यानी एक दाना जो कि इतना बड़ा जैसे कि मुर्गी का अंडा। ये लिखी हुई है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा 1886 में लिखी गई थी। ये एक कथा है जो कि हमें उस समय की याद दिलाती है जब ज़मीन और उसकी जो पैदावार है वो हर किसी के लिए फ्री होती थी। क्या उस समय सभी अपनी मेहनत पर जीते थे? क्या सभी लोग संतुष्ट थे या किसी और पर उनकी नज़रें भी रहती थी? इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। एक दिन कुछ बच्चों को एक घाटी में कुछ मिला जिसकी शेप एक कोर्न के दाने की तरह थी, यानी मक्के की दाने की तरह थी, जिसके बीच में एक लंबी सी कट लगा हुआ था, पर वो इतना बड़ा था जैसे कि एक मुर्गी का अंडा हो। एक यात्री उस जगह से जा रहा था। उसने उन बच्चों से वो कुछ पेनीज देकर यानी कुछ मनी देकर उनसे वो खरीद लिया और उसे ले गया अपने टाउन, जहाँ पर वो अपने राजा को उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हुए उसको बेच दिया। किंग ने अपने सभी बुद्धिमान व्यक्तियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि वो पता लगाएं कि यह आखिर ये चीज़ है क्या। सभी बुद्धिमान लोगों ने ढूंढना और पता लगाना शुरू कर दिया, पर कोई भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाया, ना ही उसके हेड और ना ही टेल के बारे में, ना, यानी कि सभी कंफ्यूज हो गए। एक दिन सभी ने यही कह दिया कि एक दिन सभी उस दाने को विंडो सील पर रख दिया। विंडो यानी खिड़की के पास में रख दिया, एक छोटी सी जगह पर। एक हैन वहाँ पर उड़कर आया और उसमें चोंच मारने लगा और चोंच मारने लगी और उसने उसमें दाने में एक होल कर दिया, जिससे सभी को पता चल गया कि वो एक दाना ही है। फिर सभी बुद्धिमान लोग जो थे उसे राजा के पास लेके आए और उन्होंने बताया कि ये सच में एक मक्के का दाना है। राजा बहुत ही हैरान हुआ ये बात जानकर और सभी अपने आदमियों को ये ऑर्डर दिया कि वो इसके बारे में पता लगाएं कि ये कब और कहाँ पर उगाया जाता था। सभी विद्वान लोगों ने फिर से सर्च करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी बुकों में ढूंढा, पर कुछ भी उन्हें उनकी बुक्स में नहीं मिला। वो अपने राजा के पास गए और उन्हें कहा कि उन्हें इसका जवाब नहीं पता है, क्योंकि बुक्स में कुछ भी इसके बारे में नहीं लिखा हुआ। शायद राजा को किसानों से पूछना चाहिए। शायद के किसी माता पिता ने उनको इनके बारे में बताया होगा कि इस तरीके के इन बड़े बड़े साइज़ के ग्रेन्स कब उगाए जाते थे और कहाँ उगाए जाते थे। तो किंग ने अपने सभी सर्वेंट्स को, जो भी उसके लोग थे, उनको ऑर्डर दिया कि वो सबसे पुराना जो किसान है उसको लेकर उसके पास आए। अगले दिन कुछ सर्वेंट एक इंसान को ढूंढकर, एक आदमी जो किसान था उसको ढूंढकर राजा के पास लेकर आए। वो बहुत ही बूढ़ा था और बहुत ही झुका हुआ, मतलब वो बहुत ही कमज़ोर था, जिसकी कमर भी झुकी हुई थी। उसका चेहरा भी बहुत फीका था, चेहरों पर झुर्रियाँ आ चुकी थी, दांत भी नहीं थे और बड़ी ही मुश्किल से वो चल पाता था दो बैसाखियों के साथ, यानी वो दो बैसाखियों के साथ चलता था और बहुत ही कमज़ोरी से, बहुत ही मुश्किल से वो चल पाता था। और वो राजा के सामने उसको पेश किया गया। किंग ने उसे वो दाना दिखाया जो बहुत बड़ा दाना था जिसे वो लेकर आए थे, पर ओल्ड मैन बहुत ही मुश्किल से कुछ भी सुन पाता था, क्योंकि वो जो कान थे उसके उनसे भी वो बहुत ही कमज़ोर था। पर फिर भी उसने किसी तरीके से अपने हाथों से छूकर उसको महसूस किया और पता लगाया। किंग ने उससे क्वेश्चन किया, क्या तुम्हें पता है कि ओल्ड मैन, क्या आपको पता है कि इस तरीके के जो ग्रेन्स है, दाने हैं, वो कब उगाए जाते थे? क्या आपने ऐसे ग्रेन्स कभी खरीदे थे या कभी ऐसे ग्रेन्स अपनी खेती में बोए थे? तो ओल्ड मैन, जो सुनने में भी बहुत ही कमज़ोर था, वो राजा की बात बड़ी ही मुश्किल से सुन पाता है, पर फिर भी वो बड़ी मुश्किल से समझ ही जाता है उनकी बातों को और फिर जवाब देता है कि नहीं, उसने कभी भी ऐसे बीजों को ना तो बोया है अपनी खेती में और ना ही कभी ऐसे बीजों को खरीदा है। जब वो उनके ज़माने में, वो कहते हैं, जब हम अपने ज़माने में कॉर्न्स को ख़रीदते थे तो वो इतने ही छोटे होते थे जितने कि अब के समय में है,
पर आप जो है मेरे पिता से इसके बारे में पूछ सकते हैं, शायद उन्हें इनके बारे में पता हो। तो राजा ने फिर से अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि उस ओल्ड मैन के फादर को उसके सामने पेश किया जाए। उन्होंने उसके फादर को ढूंढा और फिर राजा के पास लेकर आए। वो उसका उस ओल्ड मैन का जो पिता था, जिस आदमी को अब वो लेकर आए थे, वो सिर्फ अब एक बैसाखी पर चल पाता था। किंग ने उसे देखा, किंग ने उसे उस दाने को दिखाया, उस ओल्ड प्लीजेंट को, जो कि अपने जो उसका बेटा था उससे भी ज़्यादा सही से देख पा सकता था। तो किंग ने उससे पूछा, उसे दिखाकर, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो ओल्ड मैन, कि इस तरीके कोन्स कब उगाए जाते थे? क्या तुमने कभी इस तरीके के कोन्स जो है वो कभी खरीदे हैं या फिर अपनी खेत में कभी बोए हैं? तो ओल्ड मैन, जो कि अपने बेटे से ज़्यादा अच्छे से सुन पाता था, उसने जवाब दिया ही नहीं, कि मैंने ऐसे बीज कभी भी अपनी खेत में कभी नहीं बोए हैं इस तरीके के, और ना ही इस तरीके के बीज कभी भी खरीदे हैं। पर और ना ही उस समय में मनी होती थी जो मैं इनको खरीद सकूं। फॉर इन टाइम मनी वॉज नॉट येस इन यूज़, मतलब उस समय वो कह रही हैं कि उस समय में ये मनी जो होती थी, ये उस समय मेरे इस ज़माने में नहीं हुआ करती थी, तो हमने ये कभी खरीदे ही नहीं थे। एवरी वन ग्रो हिज ओन कॉर्न एंड वेन दे वास नीड वी शेयर विथ वन अनदर। हर कोई अपने दानों को उगाता था और जब भी हमें एक किसी की ज़रूरत होती थी तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर देता था, यानी बांट लिया करते थे। अब मैं भी नहीं जानता कि इस तरीके के जो ग्रेन्स है वो कब उगाए जाते थे, पर मैं हो सकता है कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने इसके बारे में सुना होगा। मेरे फादर कहते, मैंने इसके बारे में अपने फादर से सुना था, तो शायद उनके समय में इस तरीके के बड़े बड़े जो दाने हैं उनकी खेती होती थी, उनको उगाया जाता था, और उनसे बहुत ज़्यादा आटा भी, यानी फ्लोर मतलब आटा भी निकलता था। तो बेटर यही होगा कि आप मेरे पिता से इसके बारे में पूछें। तो किंग ने फिर से अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया कि उसके ओल्ड मैन के फादर को लेकर आया जाए। फिर उन्होंने उसने भी ढूंढ लिया, मतलब ओल्ड मैन के जो फादर थे उन्हें भी ढूंढ लिया। अब उनको वो वापस लेकर आए। अब वो जब जो सबसे बड़े थे, यानी अब ये पहले किसको लेके आए थे? एक ओल्ड मैन को, फिर उनके फादर को लेके आए जो कि एक बैसाखी पर चलते थे। अब ये नेक्स्ट उनके भी फादर को लेके आए हैं जो कि बड़ी ही आसानी से चल सकती हैं, और उन्हें भी अब बैसाखियों की ज़रूरत भी नहीं थी। वो बहुत ही आसानी से देख भी सकते हैं, क्लियर देख सकती हैं, और सुनने की जो पावर है उनकी, जो वो भी बहुत ही अच्छी है, वो अच्छे से सुन पा सकते हैं और अच्छे से बोल भी सकती हैं। किंग ने फिर से उन्हें वो ग्रेन दिखाया और पूछा कि ओल्ड ग्रैंडफादर लुक एट इट एंड टर्न इट अबाउट इन अ हैंड। मतलब जो बूढ़े व्यक्ति थे, ओल्ड ग्रैंडफादर जो दादाजी थे, उन्होंने क्या किया, उस दाने को अपने हाथ में लिया और उसको टर्न कर कर देखा ध्यान से। उन्होंने कहा कि बहुत समय हो चुका है कि मैंने पहले बहुत समय बाद मैंने इस तरीके का इतना अच्छा दाना देखा है। और फिर उसको एक अपने दांतों से टेस्ट करके भी देखा और कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। तो राजा ने फिर से पूछा कि टेल मी, मुझे बताइए ग्रैंडफादर, कि कैसे कब और कहाँ ऐसे कॉर्न्स को उगाया जाता था। हैव यू एवर बोथ एनी लाइक इट, क्या आपने कभी ऐसा जो दाना है वो ख़रीदा है या फिर अपनी खेत में बोया है? ओल्ड मैन फिर रिप्लाई करते हैं, कॉर्न लाइक दिस यूज टू ग्रो एवरीवेयर इन माई टाइम, यानी मेरे समय में इस तरीके के जो दाने हैं कॉर्न के वो हर जगह उगाए जाते थे। मैं सारी ज़िंदगी, मेरी जो सारी ज़िंदगी थी उन इन कॉर्न्स पर ही डिपेंड रहती थी। मैं जब जवान था तो इन कॉर्न्स पर ही मेरी ज़िंदगी रहती थी, मैं इन कॉर्न्स को ही यूज़ करता था। एंड फीड अदर ऑन इट, और इन्हीं के बदौलत सभी को खाना खिला पाता था। इट वॉज ग्रेन लाइक दिस दैट वी यूज टू सो एंड रीप एंड थ्रेस, वो यही दाने उस समय उगाए जाते थे, ठीक है। और थ्रेसिंग मतलब इनके ऊपर के दाने के जो छिलका है उनको निकाला जाता है। एक थ्रेसिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेन्स को साफ किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस वहाँ पे हुआ करती थी उस समय में। किंग ने फिर पूछा, टेल मी ग्रैंडफादर, कि क्या आप इनको कहीं से ख़रीद कर लाते थे और आपने खुद इनको बोते थे?
ओल्ड मैन ने फिर एक स्माइल करते हुए राजा की तरफ फिर इनसे कहा कि मेरे समय में, इन माई टाइम ही आंसर, कि मेरे समय में ये बुराई जैसी, सिंस मतलब होता है बुराई मतलब गलत, तो ऐसी बुराई जो उसकी खरीदने और बेचने वाली चीज़ें हैं ये नहीं हुआ करती थी। हमें पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं होता था उस समय में। हर एक इंसान के पास इतना काफ़ी कौन्स होता था कि वो अपने लिए रख सके, सभी के पास इनफ कौन था, काफ़ी कौन्स था। तो टेल मी ग्रैंडफादर, मुझे बताइए कि आप वेयर यू, कि आपकी खेती कहाँ थी, कहाँ आप इनको बोया करते थे, इस तरीके के गेम्स को। तो ग्रैंडफादर फिर आंसर देते हैं, माई फील्ड वास गॉड्स अर्थ, कि मेरी जो ये खेत है, जो मेरी ज़मीन है, वो भगवान की दी हुई ज़मीन है। जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पर अपनी हल चला सकता था, तो जहाँ पर मैं हल चलाता वही मेरी खेत होती। लैंड वाज फ्री, जो जगह हो, जो ज़मीन होती वो हर किसी के लिए फ्री थी, किसी के लिए आज़ाद थी। कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो कह सकता था कि ये मेरी ज़मीन है, किसी को किसी भी ज़मीन पर किसी का अधिकार नहीं था। लेबर वाज वन द ओनली थिंग मैन कोल्ड देयर ओन, बस मेहनत और मजदूरी जो होती थी वही जो एक चीज़ थी जिसको इंसान कह सकता था कि वो उसकी है, जिस पर वो अपना अधिकार जमा सकता था अपनी मेहनत पर। फिर राजा कहता है, आई हैव टू मोर क्वेश्चन, मेरे दो और क्वेश्चन भी हैं, मैं दो और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, वाई द अर्थ बियर सच ग्रेन्स देन एंड हैज़ कीज टू डू सो नो, यानी कि उस समय, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि कैसे अर्थ पृथ्वी पर उस इस समय के इस तरीके के बीज जो है पहले आया करते थे पर अब नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो तुम्हारा ग्रैंडसन था, यानी तुम्हारा जो पोता था, वो 2 बैसाखियों के साथ मेरे दरबार में आया था और तुम्हारा बेटा एक बैसाखी के साथ, और तुम बिना बैसाखी के साथ बैसाखी के अपने आप ही आ गए हो। तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल साफ़ हैं, तुम बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, तुम्हारे टीथ भी हैं, तुम अच्छे से बोल भी सकते हो और तो अच्छे से सुन भी सकते हो। हैव यू दिस थिंग्स कम अबाउट, कि ये कहाँ से आई हैं ये सब चीज़ें। एंड द ओल्ड मैन आंसर, कि ओल्ड मैन जो था उसने आंसर किया, उसने जवाब दिया, दीज थिंग्स आर सो बिकॉज द मैन हैव कीज टू लिव बाय देयर ओन लेबर, यानी उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि उस समय में, जब उनका समय था, उस समय हर कोई इंसान अपनी मेहनत पर जीता था, अपनी मेहनत पर ही काम करता था। एंड हैव टेकन ऑन डिपेंडिंग ऑन द लेबर्स ऑफ अदर, और अब के समय में इंसान जो है दूसरे पर निर्भर है, दूसरे की मेहनत पर निर्भर रहता है। इन द ओल्ड टाइम्स मैन लिव्ड अकॉर्डिंग टू गॉड्स लॉ, यानी पुराने समय में जो इंसान होते थे, जो भी लोग होते थे, भगवान के बनाए हुए नियमों पर वो जीते थे। दे हैड वाट देयर ओन एंड डिड नॉट कवेट वाट अदर हैड प्रोड्यूस, यानी कि उस समय में जो भी इंसान थे वो अपनी मेहनत पर, जो उनके पास है उसी पर वो संतुष्ट रहते थे, और किसी दूसरे की जो प्रॉपर्टी है, दूसरे का जो चीज़ें हैं, उन पर कभी भी गलत नज़र नहीं रखते थे। उन्हें कुछ भी मतलब नहीं होता था कि दूसरे पर क्या है क्या नहीं, वो अपने आप में ही खुश रहते थे। और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, एंड वहाँ से आप क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज लिंक ओपन करके इसके डिस्क्रिप्शन में उन क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करना, और आपको कुछ और भी पूछना है या डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।